जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल धरती आबा जी के स्टडी में। तो दोस्तों, आज का वीडियो इकोनॉमिक्स पर होने वाली है, जो आपके इकोनॉमिक्स के डाउट को दूर करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानेंगे कि आज का वीडियो किस किस टॉपिक को कवर करने वाला है। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट टॉपिक है अर्थशास्त्र क्या है और दूसरा अर्थव्यवस्था क्या है। इन दोनों में हम लोग आगे जाके अंतर देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर हैं। तीसरा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दो प्रकार के होते हैं, इनमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या अंतर हैं। चौथा, टाइप ऑफ इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इन सभी में क्या क्या अंतर हैं या फिर किसे कहते हैं, आइए हम लोग वीडियो में जानेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियाँ वो सारी गतिविधियाँ होती है जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान होता है। यानी कि दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या होता है, नेशनल इकोनॉमी, जीडीपी, ये सब क्या होता है, मानव की आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो किसी भी देश में विद्यमान होता है। और दूसरा है फ्रेंड्स इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था अगर किसी देश को समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है, हम अगर किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक हम किसी देश के साथ इसे रिलेट ना करें। यानी कि इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी, इन सभी के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और मैक्रो का मतलब समष्टि अर्थव्यवस्था। आइए हम लोग जानेंगे कि माइक्रो का अर्थ क्या होता है। माइक्रो का अर्थ होता है जब हम किसी छोटे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी कि छोटे क्षेत्र का आशय क्या है फ्रेंड्स, कंपनी या परिवार। कंपनी क्या है, कंपनी एक छोटा अर्थव्यवस्था है। परिवार क्या है, परिवार भी एक छोटा अर्थव्यवस्था है। जब हम छोटे अर्थव्यवस्था को अध्ययन करते हैं तब क्या कहते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और दूसरा मैक्रो इकोनॉमी, यानी कि हम किसी बड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमी। बड़े क्षेत्र का आशय क्या है फ्रेंड्स, राज्य या देश। राज्य में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, ये सब क्या है, राज्य हैं। और देश यानी कि भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है फ्रेंड्स, देश। राज्य और देश का जब हम इकोनॉमिक्स अध्ययन करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा होता है और जहाँ देश का पूंजीपति आदमी ही उस देश को चलाता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि सरकार का हस्तक्षेप पूरा होता है उस देश में। तो उसका उदाहरण क्या क्या है फ्रेंड्स, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उदाहरण है, जहाँ कुछ पूंजीपति आदमी ही उस देश को चलाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस इसका उदाहरण होगा। दूसरा आता है सामाजिक अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है और निजी स्वामित्व तो बहुत कम होता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन में ऐसे व्यवस्था पाया जाता है जहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र पर, इकोनॉमिक क्षेत्र पर उसके सरकार का ही स्वामित्व होता है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ही नहीं होता है, तो उसे सामाजिक
अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरा आता है फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं आइए हम लोग जानते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों ही उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि जिसमें सरकार और निजी स्वामित्व दोनों का मेल मिलाप हो उसमें क्या कहते हैं फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है। फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत कौन सा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें सरकार और निजी स्वामित्व यानी कि प्राइवेट सेक्टर दोनों का हस्तक्षेप होता है इस अर्थव्यवस्था में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चौथा नंबर में खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या उदाहरण आता है फ्रेंड्स सिंगापुर इसका बेस्ट उदाहरण है। सिंगापुर जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है और आयात निर्यात काफ़ी मात्रा में होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात बहुत ही कम हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि क्या है फ्रेंड्स ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और आयात निर्यात बहुत ही कम हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि बाहरी देशों से आयात निर्यात बहुत कम होता है, बाहरी देशों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रह जाता है या फिर किसी देश पर सैंक्शन की मात्राएं लगाई जाती है या फिर उस पर रोक लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस देश आ जाता है। उसका उदाहरण है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में अभी फ्रेंड्स किम जोंग उन का शासन चल रहा है जहाँ पर उसका किसी भी देश से संपर्क टूट गया है, उस पर अमेरिका ने काफ़ी सैंक्शन लगा दिया है जिससे वो आयात निर्यात किसी भी देश से नहीं कर सकता है। तो उसके अंतर्गत तो उसमें कौन सा अर्थव्यवस्था आता है फ्रेंड्स बंद अर्थव्यवस्था। हालांकि चीन से नॉर्थ कोरिया कुछ न कुछ व्यापार करता है लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद आइए फ्रेंड्स हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कौन है फ्रेंड्स। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स जे एम केनीज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तीसरा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी जो एडम स्मिथ राइट आंसर है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कौन है फ्रेंड्स एडम स्मिथ। इन तीनों में फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए हमने एक जगह लिख दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यह सब होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।